अस्सलाम वालेकुम। लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेक्टर स्पेसेस किन्हें कहते हैं। वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो ऐसे स्पेसेस जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, ऐसे सेट्स जिनमें प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। चलिए हम डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि वेक्टर स्पेसेस हम किन्हें कहते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है, लेट V be a non-empty set and F be a field, तो वेक्टर स्पेसेस में दो कंपोजिशंस कहेंगे इनको। एक होते हैं इंटरनल कंपोजिशन, ये दो एलिमेंट्स को यानी कि इस सेट के दो एलिमेंट्स को हम कंपोज करेंगे और हमें मिलना चाहिए इसी सेट का एलिमेंट। दैट इज दिस प्लस इज a binary operation and another is external composition। फील्ड का एलिमेंट उठाते हैं और इसी को कंपोज करते हैं विद एन एलिमेंट ऑफ V एंड हमें मिलना चाहिए V का एलिमेंट। और फील्ड हम किसे कहते हैं? फील्ड में दो ऑपरेशंस होते हैं, स्टार और एंड ओ, और इसी को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, प्लस और डॉट। ये प्लस और ये प्लस डिफरेंट हो सकते हैं और ये डॉट और ये डॉट भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये स्टार या प्लस ये होता है, इट्स ए बाइनरी ऑपरेशन। कहाँ से कहाँ तक? तो है एफ क्रॉस एफ टू एफ, एंड ये डॉट भी कहाँ से कहाँ तक है, एफ क्रॉस एफ टू एफ। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। और इस प्लस और डॉट, ये जो दो ऑपरेशन है, एफ प्लस होना चाहिए एबिलियन ग्रुप और एफ डॉट भी होना चाहिए एबिलियन ग्रुप, और ये जो डॉट है ये होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। तो तब हम कहते हैं ये जो एफ है इट इज ए फील्ड, इट इज ए फील्ड। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। कहते हैं वी से V plus dot is a vector space if and only if first V plus
With respect to addition, with respect to internal composition, V plus should be abelian, is an abelian group. Number first. V plus should be abelian. Number second, अल्फा प्लस बीटा. अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स v, इट शुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स v प्लस बीटा टाइम्स v. ये डॉट जो है ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, और यहाँ पे जो ये प्लस है ये फील्ड एडिशन है. इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा इन f एंड v इन v. ये प्लस है, this is an internal composition in V. Third property, alpha times beta, यहाँ पे ये field multiplication है, times V, it should be equal to alpha times beta times V. This should hold for all alpha beta in F and V in V. Fourth property, field की जो unity होती है with respect to multiplication, sorry, को अगर हम v वेक्टर यानी कि v का एलिमेंट है तो ये आना चाहिए, इट शुड रिमेन अनचेंज्ड, और ये होल्ड होना चाहिए फॉर ऑल v इज इन v. और फिफ्थ प्रॉपर्टी, अल्फा टाइम्स u प्लस v शुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स u प्लस अल्फा टाइम्स v, and it should hold for all alphas in f and v in v. जब ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी होल्ड हो जाए, यानी कितनी है, प्रॉपर्टीज. तो ये प्रॉपर्टीज के साथ हम कहते हैं we say that V is a vector space. हमने क्या लिखा, we say V plus dot is a vector space if and only if ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड होने चाहिए, तब हम कहते हैं V is a vector space. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a vector space? Which of the following are vector spaces? Number first, r square over r. यहाँ पे r स्क्वायर क्या है, सेट है, और r क्या है, फील्ड है. तो क्या ये वेक्टर स्पेस है? देखिए, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स R2 में ले ले, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई एंड
ZW, इन दोनों में प्लस हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, x प्लस z y प्लस w and y प्लस w। y प्लस w और मल्टीप्लिकेशन हम कोई भी एलिमेंट ले, कहाँ से, R से, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, ये फील्ड से x कामा y, और ये हम डिफाइन करते हैं एज लैम्डा टाइम्स x लैम्डा टाइम्स y फॉर ऑल लैम्डा इन R। और वेक्टर स्पेस को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं v ओवर f, या हम सिंपली इसको डिनोट करते हैं v ओवर f। देखिए, तो क्या ये वेक्टर स्पेस है अंडर दिस एडिशन एंड अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन? यस, ये है, क्योंकि अगर आप वो 5 प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस इट इज एन एबिलियन ग्रुप, ये है, और वो प्रॉपर्टीज 1 रियल नंबर है और एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई भी रियल नंबर्स है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू दे आर ऑल रियल नंबर्स, सो 1 टाइम्स एक्स इज एक्स एंड 1 टाइम्स वाई इज वाई, सो ये बराबर है एक्स वाई। और एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल लैम्डा प्लस बीटा टाइम्स एक्स वाई इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स, पहले तो ऐसे है लैम्डा प्लस बीटा टाइम्स एक्स लैम्डा प्लस बीटा टाइम्स वाई, और वो बराबर है किसके, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस बीटा एक्स लैम्डा वाई प्लस बीटा वाई, और वो किसके बराबर है, लैम्डा एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, कामा लैम्डा वाई प्लस बीटा एक्स कामा बीटा वाई, और वो बराबर है लैम्डा टाइम्स एक्स वाई प्लस बीटा टाइम्स। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होंगे। तो आर स्क्वायर ओवर आर इट इज ए वेक्टर स्पेस। दूसरी एग्जांपल है आर स्क्वायर ओवर क्यू, क्या ये वेक्टर स्पेस है? यस, इट इज आल्सो वेक्टर स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी थर्ड एग्जांपल है सी ओवर सी, क्या ये वेक्टर स्पेस है? यस, सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इट इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। में ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, ये आप देख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ, आर स्क्वायर ओवर जेड, आर स्क्वायर ओवर जेड, क्या ये वेक्टर स्पेस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड जो है, जेड इज नॉट ए फील्ड, जेड फील्ड नहीं है तो वेक्टर स्पेस की हम बात ही नहीं कर सकते आर स्क्वायर ओवर जेड, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड का होना जरूरी है। इसी तरह है हमारे पास आर स्क्वायर ओवर सी, क्या ये वेक्टर स्पेस है? आर स्क्वायर ओवर सी वेयर सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखिए आयोटा टाइम्स अल्फा बीटा, ये किसके बराबर आएगा?
आयोटा अल्फा, आयोटा बीटा, लेकिन ये R2 में नहीं है। और एक है सी स्क्वायर ओवर जेड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सी स्क्वायर ओवर जेड में अगेन जेड इज नॉट ए फील्ड। सी स्क्वायर ओवर जेड ये भी नहीं है। सी स्क्वायर ओवर क्यू रूट टू ये है, क्योंकि क्यू रूट टू क्या है, इज ए फील्ड, इज ए फील्ड। और ये सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज जो वेक्टर स्पेस की है, ये फुलफिल हो रही है यहाँ पे। अब आर स्क्वायर ओवर क्यू रूट टू भी होगा, सी स्क्वायर ओवर क्यू रूट फाइव भी होगा। इन जनरल आर स्क्वायर ओवर क्यू रूट पी वायर पी इज ए प्राइम, वो भी होगा। क्यू ओवर क्यू फील्ड है, यस, क्यू ओवर क्यू फील्ड होगा। क्या क्यू ओवर आर फील्ड, ये सॉरी वेक्टर स्पेस होगा। क्यू ओवर को क्यू इज a vector space and Q over R is not a vector space because R is not contained in Q। R Q में होना चाहिए, इनके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तभी ये होगा। इन जनरल V ओवर K अगर वेक्टर स्पेस है, अगर K एक्सटेंशन है फील्ड F का, K इज एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F, यानी कि F इज कंटेनड इन K, K यहाँ पे फील्ड है। तो V ओवर K अगर वेक्टर स्पेस है तो V ओवर F भी होगा, V ओवर F भी होगा। फॉर R ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, इसी तरह R ओवर Q इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। R ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि C जो है फील्ड है, लेकिन C फील्ड है लेकिन C इज नॉट कंटेनड इन R। अब ये ऊपर हमने शायद देखा, हमने R स्क्वायर ओवर C देखा, हाँ। इसी तरह अगर ये हमने कहा कि इज एन एक्सटेंशन ऑफ F और K और F हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। और एग्जांपल है वेक्टर स्पेस की, फॉर एग्जांपल Z ऑफ ZP ओवर ZP, क्या ये वेक्टर स्पेस है? ZP ओवर ZP, यस, इट इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। Z ओवर Z3 नहीं है, Z2 ओवर Z3 नहीं। इनमें आप देख सकते हैं वो प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जो होल्ड नहीं होगी, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। इन जनरल ZP over ZQ is not a vector space if P is not equal to Q। अगर P Q के बराबर नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी।
इसी तरह है जेड पी पावर एन, क्या ये वेक्टर स्पेस है ओवर जेड पी? जेड पी पावर एन ओवर जेड पी इज ए वेक्टर स्पेस. जेड पी पावर एन ओवर जेड पी is a vector space, but z z8 over z7 यानी कि z2 क्यूब ओवर z7, क्या ये वेक्टर स्पेस है? नहीं है, ये भी नहीं है. p पावर n ऐसे पावर्स में होगा तो उनकी शक्ल ऐसे होगी, p पावर n ओवर zp. फॉर एग्जाम्पल z8 ओवर z2, it will be a vector space. z8 ओवर z2 क्यों होगा? क्योंकि ये हम लिख सकते हैं z2 ये किस फॉर्म में है, z2 पावर zp पावर n ओवर zp. p क्या है यहाँ पे 2, तो ये वेक्टर स्पेस होगा. इसी तरह स्पेस ऑफ मैट्रिसेस हम देखेंगे. हम डिफाइन करते हैं ऑल दोज मैट्रिसेस aij equal to a that aij belong to f for all 1 less or equal to I less or equal to m and j less or equal to n. ये वेक्टर स्पेस और ऐसे स्पेसेस में हम a प्लस बी डिफाइन प्लस हम डिफाइन करते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, ये होता है बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे. और प्रोडक्ट अब देखिए ये वेक्टर स्पेस कब होंगे, जब m होगा बराबर n के. जब m होगा बराबर n के, सॉरी यहाँ पे फील्ड से हमने ये मैं ये मैट्रिसेस का ये प्रोडक्ट ले रहा था, यहाँ से हमें फील्ड का एलिमेंट लेना है. लैम्बडा टाइम्स ए, ये हम डिफाइन करते हैं ए आई जे टाइम लैम्बडा टाइम्स ए आई जे विच इज लैम्बडा ए आई जे. तो ये दो ऑपरेशंस के साथ m क्रॉस n ओवर f with the operations this plus and dot defined above, ये वेक्टर स्पेस बनाता है. ठीक है, मैं वहाँ खो गया था, हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे इसको, क्योंकि ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिसेस. प्रोडक्ट भी डिफाइंड है जब नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. एंड ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिसेस में तो ऐसा है, वो पर्टिकुलर केस है, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डिफाइंड है. अब कुछ एग्जांपल्स है स्पेस ऑफ मैट्रिसेस में. फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट m स्क्वायर m सब 2 ऑफ और r, ये वेक्टर स्पेस है. है वो भी हम देखेंगे. ये नहीं है, क्यों नहीं है? अगेन दैट इज नॉट ए फील्ड. आपको ये सभी चीजें देखनी है, नजर में रखनी है कि फील्ड है या नहीं है. इसका एलिमेंट अगर कंपोज करेंगे
विद द एलिमेंट ऑफ सेट, फील्ड का एलिमेंट कंपोज करेंगे विद एलिमेंट ऑफ सेट, तो क्या वो सेट में होगा कि नहीं, ये सारा आपको नजर में रखना है। इसी तरह है अगर यहाँ पे ZP रखेंगे तो वो होगा, ठीक है, ZP फील्ड है। इसी तरह है हमारे पास, ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एन में डिनोट करता हूँ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर फील्ड P पावर n, क्या ये है? ये है वेक्टर स्पेस, ये होगा कब, इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स n, उस केस में ये वेक्टर स्पेस होगा। इसी तरह स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स आप देख सकते हैं, उनमें एडिशन और वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं।